मॉडल होम विच इज़ 2385 स्क्वायर फीट्स, जो कि 30 मिनट्स दूर है नासा स्पेस सेंटर ह्यूस्टन से। तो आज आपको दिखाते हैं कि इस घर में कितनी आपको स्पेस मिलेगी और इस घर का लेआउट कैसा है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो ये घर जिस बिल्डर ने डिज़ाइन किया है वो बिल्डर का नाम है D.R. हॉर्टन। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि है ना, ये मॉडल होम है, इसके लिए यहाँ पे आपको ग्लासेस दिख रहे होंगे, बट जब ये हाउस फॉर सेल होगा तभी है ना यहाँ पे गराज आ जाएगा। तो चलो चलते हैं फिर घर की एंट्रेंस की तरफ। सो लेके चलते हैं आपको घर की मेन एंट्रेंस से इस हाउस में। तो ये एंटर हो चुके हैं हम घर में मेन डोर से। सो दैट्स द मेन एंट्रेंस। तो मैं आ गई हूँ अब घर के अंदर और मैं आपको लिविंग हॉल में लेके जाऊँ उससे पहले राइट हैंड साइड पे 3 बेडरूम्स है जो कि मैं आपको पहले दिखाना चाहती हूँ। तो बढ़ते हैं पहले बेडरूम की तरफ। सो ये है इस घर का पहला बेडरूम जो कि मीडियम साइज है। सो इसी के साथ आपको मिलेगी एक वॉकिंग क्लोजेट जो कि काफ़ी बड़ी है। साथ आपको सामने ही मिलेगी एक बड़ी सी विंडो जिससे बाहर का बहुत अच्छा व्यू आएगा। ये मेन रास्ता है यहाँ से, तो पूरा सब गाड़ी आएगी जाएगी सब दिखेगी। तो अब लेके चलती हूँ मैं आपको इस घर के दूसरे बेडरूम की तरफ। तो ये है सेकंड बेडरूम जो कि फर्स्ट बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा है साइज में, और इसमें भी सामने बड़ी सी विंडो है। इसके साथ ही आपको मिलेगी एक वॉकिंग क्लोजेट सेम साइज। सो ये बेडरूम में और फर्स्ट बेडरूम में आपको मिलेगी सेंटर में एक कैंडल लाइट। अब चलते हैं तीसरे रूम की तरफ जो कि ये रूम के एग्जैक्ट सामने है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये रूम के बैक वॉल पे एक अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है जो कि अपग्रेडेड वर्जन में भी आता है। और दैट्स द रूम। सामने एक छोटी सी विंडो है जो कि बाकी 2 बेडरूम से छोटी है, और इसके साथ भी अपना एक खुद का वॉकिंग क्लोजेट है। सेम साइज क्लोजेट, सारे सेम साइज के ही है। सो ये रूम में आपको कैंडल लाइट की जगह पे मिलेगा एक सीलिंग फैन एंड लाइट जो कि बाकी 2 रूम से अलग है। सो अब आपको लेके चलती हूँ इस घर के फर्स्ट बाथरूम में जो कि ये 3 बेडरूम्स का शेयर्ड बाथरूम है। एंड दैट्स द बाथरूम राइट देयर, जिसमें 2 सिंक्स हैं। 2 सिंक अवेलेबल है यहाँ पे, और स्ट्रेट जाते हैं तो आपको एक शावर रूम मिलेगा, एक टब, स्टैंडिंग शावर टब, और यहाँ पे एक स्टोरेज बना हुआ है, आप कपड़े भी रख सकते हो यहाँ पे। एंड दिस इज़ ओपन, यूजुअली डोर्स होते हैं बट ये ओपन दिया हुआ है। सो जैसे कि आपने देखा कि ये थे 3 बेडरूम्स और इनका एक शेयर्ड बाथरूम। तो अब मैं लेके चलती हूँ आपको इसके लिविंग एरिया में। लेकिन लिविंग एरिया में जाने से पहले ही 3 बेडरूम से निकलते ही आपको राइट हैंड साइड पे मिलेगा एक क्लोजेट जिसमें आप अपने जैकेट्स और शूज़ रख सकते हैं। सो जैसे ही लिविंग एरिया में एंटर होते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा एक डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के सामने ही आपको मिलेगा एक ऑफिस एरिया जो कि एक बेडरूम बन सकता है, उतना बड़ा है। तो ये हो गया ऑफिस एरिया। और इसकी भी वॉल पीछे अगर आप देख रहे हो तो 3rd बेडरूम के जैसी वॉल है ना उन्होंने बनाई है, जो कि ऑल्सो एक अपग्रेड है। तो अब आपको लेके चलते हैं किचन की तरफ जो कि राइट हैंड साइड पे आपको ऑफिस एरिया के राइट हैंड साइड पे मिलेगा। जिसका आइलैंड पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। इसमें मिलेगी आपको एक सिंगल डीप सिंक
नीचे कैबिनेट्स मिलेंगे आपको, क्वाइट स्पेस है इनके अंदर, अच्छी खासी स्पेस है। तो अगर आप DR हॉर्टन के हाउसेस बाय करते हो तो आपको इसके साथ इंक्लूडेड मिलेगा माइक्रोवेव, ओवन और डिशवॉशर। और अब लेके चलती हूँ मैं आपको किचन की पेंट्री में, जो कि काफ़ी बड़ी है। पेंट्रीज ऑलवेज बड़ी होती है, सारा सामान इसमें फिट हो सकता है किचन का। पेंट्री के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेंगे ऊपर कैबिनेट्स और नीचे भी कैबिनेट्स है साइड में। और इस किचन में काफ़ी स्टोरेज का एरिया है, इनफ स्पेस अवेलेबल है। किचन के सामने ही लिविंग हॉल है, जो कि क्वाइट सिंपल रखा है इन्होंने, और सामने ही है 3 बिग विंडोज़ और बैकयार्ड। तो ये है लिविंग हॉल। सो ये एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल और एक ओपन किचन। और इस घर में पूरी वुडन फ्लोरिंग हुई है। अब लेके चलते हैं आपको इस घर के मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि लिविंग हॉल के सामने ही है। और ये है इसका मास्टर बेडरूम, जो कि बाकी 3 बेडरूम से काफ़ी बड़ा है। अब लेके चलते हैं आपको मास्टर बेडरूम के बाथरूम की तरफ, विच इज़ क्वाइट स्पेशियस। इसमें भी 2 सिंक्स हैं, हिज एंड हर सिंक्स। और यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने एक अलग से एरिया, स्टोरेज एरिया, विच आई थिंक DR हॉर्टन ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, बिकॉज उन्होंने स्पेस की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से की है। सो इस रेस्टरूम में आपको मिलेगा जकूजी, स्टैंडिंग शावर भी है और एक रेस्टरूम एरिया है। और आपको लेके चलती हूँ वॉकिंग क्लोजेट की तरफ, जो कि बहुत ही बड़ी है। सारे घर वालों के कपड़े इधर आ जाए। तो ये हो गया रेस्टरूम एरिया। सो गाइस, ये था इस घर का मास्टर बेडरूम। अब लेके चलते हैं आपको इस घर के लास्ट एरिया में, जो कि है बैकयार्ड। बैकयार्ड में एंटर होने के लिए आप मास्टर बेडरूम से राइट लेंगे। ये है बैकयार्ड और ये कवर्ड पैटियो है। बारिश आए या कुछ भी हो तो आप एटलीस्ट यहाँ पे बाहर बैठ सकते हैं, सिंस इट्स कवर्ड। और इनका बैकयार्ड भी काफ़ी 1 स्टोरी के हिसाब से इनफ स्पेस है। तो ये हो गया बैकयार्ड। सो ये था एक सिंगल स्टोरी हाउस, जिसमें आपको मिलेंगे 4 बेडरूम्स, 2 बैथ्स और एक काफ़ी स्पेशियस लिविंग हॉल। और इसके साथ मिलेंगे आपको 3 गराज, विच इज़ रियली गुड फॉर अ सिंगल स्टोरी होम। ये घर की बेस प्राइस है $360,000 USD। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस हाउस टूर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू गाइस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग।